बिहार तो अमित शाह ये सोच कर गए थे कि सब लोग उनकी वाहवाही करेंगे, लेकिन अमित शाह को ये नहीं पता था कि उनके ही कार्यकर्ता उनकी ही बगावत में उतर जाएंगे। ये जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये अमित शाह की है, जब वह पटना बिहार पहुंचे। बिहार पहुंचकर पहले उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात कहां पर की? एक पटना के 5 स्टार होटल में। मिलने को तो अमित शाह पटना में जेडीयू के कार्यालय में भी मिल सकते थे, बीजेपी के कार्यालय में मिल सकते थे, सीएम आवास पर मिल सकते थे, लेकिन इनमें से किसी जगह ना मिलकर किसी होटल में मिलते हैं। चलो वो भी ठीक है, यानी कुछ ना कुछ तो दोनों के बीच में हो रहा होगा। पेचीदा राजनीति है, राजनीति में सीट शेयरिंग को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ भी हो सकता है। अगर बात नहीं बनी तो आने वाले समय में विपक्ष सवाल ना उठा पाए कि हाँ सीएम आवास गए थे तब भी इन्हें सीट नहीं दी गई, तो इसी को लेकर बाहर होटलों में मिल लिए, ठीक है मिल लिए। फिर उसके बाद अमित शाह पहुंचते हैं लोगों के बीच, अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच, और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचने के बाद अमित शाह के सामने उनके मुंह पर राहुल राहुल के नारे लगने शुरू हो जाते हैं, वोट चोरी के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। अमित शाह लोगों से पूछते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि अभी कुछ दिन पहले राहुल बाबा द्वारा यहाँ पर एक यात्रा निकाली गई थी, कौन सी थी वो यात्रा? अमित शाह को लगा लोगों को पता नहीं होगा कि कौन सी यात्रा थी, किसको पता बिहार में विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं, ये गलत फहमी थी अमित शाह को। लेकिन जब उनके ही कार्यकर्ता कहते हैं कि बिहार में वोट चोरी के लिए यात्रा निकाली गई, वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, उससे उनका रंग उड़ गया, उनके चेहरे के रंग उड़ गए। अमित शाह हैरान हो गए, हक्के बक्के रह गई, भाई हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे पता है कि राहुल गांधी द्वारा ये यात्रा निकाली गई है? सुनिए। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई, यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार वोट चोरी नहीं था। जैसा आप सभी ने सुना कि अमित शाह के चेहरे का रंग उड़ गया, वो एकदम से कहते हैं कि वो वोट चोरी की यात्रा नहीं थी, वो तो घुसपैठियों की यात्रा थी। यानी कि उन्होंने राहुल गांधी को घुसपैठिया बता दिया। जो लोग कहते हैं कि ये गालियां देते हैं, अब किसी देशवासी को ही घुसपैठियों की यात्रा बता दी जाए तो क्या ही सवाल। यानी कि उन्होंने राहुल गांधी पर तंज करने की कोशिश की, तंज कसने की कोशिश की कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी द्वारा जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई वो किसी को नहीं पता। लेकिन जब उनकी ही रैली में राहुल राहुल के नारे, वोट चोरी के नारे लगने लगे तो वो खुद ही हैरान हो गए। सवाल यह है कि क्या बिहार में और कोई मुद्दे नहीं बचे कि उन्हें घुसपैठियों का मुद्दा उठाना पड़ा? इस कार्यक्रम के दौरान अमित शाह सिर्फ घुसपैठियों की बात करते नजर आते, जो बिहार में दिक्कतें चल रही हैं उन पर बात नहीं करते। जिस प्रकार से पटना में ही प्रोटेस्ट किया जा रहा है छात्रों द्वारा, उन पर चर्चा नहीं करते। जिस प्रकार से पलायन की दिक्कत आ रही है, बेरोजगारी की दिक्कत आ रही है, स्वास्थ्य की दिक्कत आ रही है, शिक्षा की दिक्कत आ रही है, उनमें से किसी मुद्दे पर अमित शाह चर्चा नहीं करते। चर्चा क्या करते हैं कि घुसपैठियों को पनाह देना चाहते हैं, घुसपैठियों की यात्रा थी। यानी कि अमित शाह को कोई विजन नहीं मिल रहा, बीजेपी को कोई विजन नहीं मिल रहा कि बिहार में किन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने घुसपैठियों की ही बात कर डाली। और इतना ही नहीं, अमित शाह इतने बौखला गए कि सिर्फ घुसपैठियों की बात करते आए, राहुल गांधी की बुराई करते नजर आए, लेकिन एक बार भी बिहार के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करते नजर नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे बिहार अधिकार यात्रा, उसमें वे शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, बेरोजगारी की बात करके युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के पास विजन नहीं है। जिस प्रकार से तेजस्वी भी कहते नजर आते हैं कि बीजेपी के पास विजन खत्म हो गया, जो हम मुद्दे उठाते हैं वही मुद्दे बीजेपी बाद में चलकर उठाती है, लेकिन उनके पास खुद का कोई विजन नहीं है। तो अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं क्या वह सही है? क्या सही में बीजेपी के पास कोई विजन नहीं बचा है? और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव की यात्रा को तो लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह की यात्रा में, अमित शाह की इस रैली में ही किस प्रकार से लोगों ने राहुल गांधी और वोट चोरी का मुद्दा उठाया, उनके नारे लगाए, क्या ये दिखा रहा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है? अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।